नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम आशपुर के मां आशपुरी मंदिर समिति द्वारा 51,000 रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट हेतु भेंट की गई। मंदिर समिति के श्री त्रिलोक यादव ने बताया कि वर्तमान समय में संपूर्ण भारत देश में कोरोना संक्रमण महामारी चल रही है। इस महामारी में जनसेवा का संकल्प लेते हुए आशापुर ग्राम में स्थित प्राचीन आशीपुरी मंदिर समिति द्वारा मानव सेवा का धर्म निभाते हुए एवं मंदिर निर्माण कार्य को वर्तमान में स्थगित करते हुए महेश्वर रोगी कल्याण समिति को 51,000 रुपए की राशि महेश्वर में मानव रूपी भगवान श्री डॉक्टर BL लच्छेटा जी को भेंट की गई। इस दौरान मंदिर समिति के श्री महेंद्र जी रावत, अजय ठाकुर, राकेश चौहान, कमल सिंह चौहान, शांतिलाल सोलंकी, राजेंद्र चौहान, करण सिंह चौहान, लक्ष्मण ठाकुर, सबल चौहान, अरविंद वर्मा आदि ने हर समय मानव सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। TNI आवाज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। आज मानव सेवा के लिए मां आशापुरी मंदिर दरबार मां आशापुरी मंदिर समिति की ओर से महेश्वर में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट के लिए सभी कमेटी ने तय किया कि क्यों न मंदिर में निर्माण कार्य रोककर वर्तमान महामारी को देखते हुए और वर्तमान समस्या को देखते हुए मानव सेवा के लिए 51,000 रुपये का मंदिर समिति की ओर से भेंट किया गया है और मंदिर समिति अब निर्माण काम रोककर मानव सेवा के लिए तत्पर रहेगी, हमेशा तैयार रहेगी। क्या नाम लिखते हैं आप? त्रिलोक यादव। संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग दिनेश कुमार यादव ने सोमवार को जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, उपखंड अधिकारी संजय कुमार गोरा, PMO डॉक्टर CL मीणा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। संभागीय आयुक्त ने कोरोना वार्ड प्रभारी डॉक्टर RD मीणा से कोरोना वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी ली तथा समय पर उपचार की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती रोगियों को दी जा रही दवाओं के बारे में भी जानकारी ली। जिला चिकित्सालय में भर्ती कोरोना पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने जिला चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए सभी तैयारियां पूर्ण रखने तथा 24 घंटे ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार कार्मिक नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों में चेतना जागृत करके कोरोना के चेन को तोड़कर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान PMO डॉक्टर CL मीणा ने जिला चिकित्सालय में कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूरे राष्ट्र की जो स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति हमारे राज्य की है और राज्य की स्थिति से बेहतर स्थिति अभी तक सब लोगों के सहयोग से दौसा जिले की चल रही है। स्थितियाँ अभी तक काफ़ी कुछ नियंत्रण में है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से केसेस की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए निश्चित रूप से बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन बेड्स की और अन्य चीज़ों की अब सैचुरेशन लेवल आ गया है। आज स्थिति ये है कि लगभग हमारे सारे बेड्स जो हैं ऑक्सीजन के फुल हैं। कुछ पेशेंट्स रिलीज़ होंगे तो कुछ नए भर्ती होंगे। बाकी इंजेक्शन्स की जहाँ तक सवाल है, कुछ इंजेक्शन्स 1-2 हैं जिनकी शॉर्टेज है, जिनके कारण से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो ऑर्डर प्लेस किए उनकी सप्लाई आज और कल के अंदर आ जाएगी। दिक्कत एक तो दौसा में स्टाफ इतना कम नहीं है जयपुर के नज़दीक होने के कारण से और इस ज़िले के लोग बहुत अधिक भर्ती होने के कारण से बहुत अधिक स्टाफ कम नहीं है। फिर भी जो है तो वो कलेक्टर साहब के माध्यम से भर्ती के लिए ऑलरेडी सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अनुमति दे दी है UTB से, तो आप लोग ले लेंगे उसको। अर्चना विनोद राजपूत, जिला पंचायत सदस्य अजनर, जिला महोबा की ओर से सभी सम्मानित मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने जो विश्वास, जो भरोसा किया है उसे हमेशा कायम रखेंगे और गांव के विकास की नई इबारत लिखेंगे। हम आपके सहयोग से गांव का चहुमुखी विकास करेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक घर से न निकले। धन्यवाद। सरकार की गाइडलाइन की पालना को लेकर महुआ प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जहां बेवजह सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों एवं राहगीरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को महुआ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार धनखड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 5 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर वाहनों के चालान किए। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार धनखड़ ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वही लोगों से घर रहने की अपील की जा रही है एवं बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। समीप के रेलवे स्टेशनों पर URMU के रेलवे पदाधिकारियों ने मंगलवार को रेलवे के सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी व अधिकारियों को मास्क वितरण किए। यूनियन के उपाध्यक्ष अजय शर्मा ने कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस की पालना के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य के दौरान कर्मचारियों से निवेदन है कि उचित दूरी बनाए रखें।
वे कोविड महामारी से बचाव के लिए जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले और सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी पालना करे। URMU के कार्यकर्ता महेश शर्मा ने कर्मचारियों को कार्य के दौरान मास्क लगाने व साबुन से हाथ धोने को कहा और सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व सभी रेलवे कर्मचारी अवश्य करें। जहां तक संभव हो सके तो शादी विवाह में जाने से बचे। वहीं इस दौरान यूनियन के डेलीगेट लोकेश मीणा ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, SNT डिपार्टमेंट, सिग्नल डिपार्टमेंट सहित पुलिस अधिकारियों को साबुन में मास्क वितरण किए। इस दौरान URMU यूनियन के हवा सिंह यादव, पासवान जयसपाल, रमेश मिश्रा सहित कई रेलवे पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। TNI आवाज के लिए हिंडौन ग्रामीण से शीला मीणा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं अजय शर्मा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। सबसे पहले TNI आवाज़ टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि इस महामारी के दौरान हमारे बीच में स्थिति का जायज़ा लेने पहुंचे। मैं अपने सभी रेल में कार्यरत सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने परिवार की इस महामारी के दौरान देखभाल करें, क्योंकि हमें जो है अपने काम को भी सुचारू रूप से चलाए रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपने मास्क को ना उतारें, समय समय पर अपने कार्यस्थल पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, उचित दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। इस बीच कोई भी अगर समस्या आती है तो वो अपने अधिकारियों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें और निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद साथियों। श्रीमती परवेज संजीव गुप्ता उर्फ रिंकी गुप्ता नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम सभा रूरी कला, कनेरा ब्लॉक, पनवाड़ी, जिला महोबा की ओर से सभी सम्मानित मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने जो विश्वास, जो भरोसा किया है उसे हमेशा कायम रखेंगे और गांव के विकास की नई इबारत लिखेंगे। हम आपके सहयोग से गांव का चहुमुखी विकास करेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक घर से न निकले। धन्यवाद। नॉर्थ दिल्ली जिले के ATS की पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 9 इंजेक्शन और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि इन इंजेक्शनों को 40,000 से 50,000 रुपए में बेचता था। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का रहने वाला है। नॉर्थ जिले के DCP एंटो एल्फोस ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। इसको देखते हुए नॉर्थ दिल्ली जिले के SP कोतवाल उमा शंकर की अगुवाई में ATS की टीम कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ में लगी हुई है। इस टीम ने एक सूचना के आधार पर टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक आरोपी से टीम में शामिल हेड कांस्टेबल मुनेश ग्राहक बनकर बात की तो आरोपी 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन 1,20,000 में देने की बात कही। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए, जबकि उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 6 इंजेक्शन बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने खुलासे की उससे ये इंजेक्शन अपनी भाभी के इलाज के लिए खरीदते थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और बाद में इन इंजेक्शनों को वे ऊंचे दामों में बेचकर पैसा कमाना चाह रहा था, लेकिन वे पुलिस के शिकंजे में फंस गया। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। सर, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का AATS स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया था। एक ब्लैक मार्केटर अमित शर्मा को पकड़ा था। इन्हीं से टोटली 9 रेमडेसिविर मेडिसिन मिली थी और इसको बरामद करके और इसको अमित शर्मा को कोर्ट में पेशी में करके बंद कर दिया था। और इसके अलावा इनसे एक स्विफ्ट गाड़ी भी मिली थी और जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था बेचने का और इनसे मिली थी। और इसमें यही है, ये रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, ये 50,000 रुपये के ऊपर बेचने का कोशिश कर रहा था। इनिशियली 1 इंजेक्शन बेचने का कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ने के बाद इन्हीं से बाकी 8 इंजेक्शन भी रेमडेसिविर मेडिसिन से मिली। इसमें यही है, ये जो इनका रिलेटिव है कोई कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद उसी का नाम पे इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू करके डिस्ट्रीब्यूटर से इशू किया और इशू करने के बाद इन्हीं से और ये उनका कोविड पॉजिटिव पेशेंट और सही हो गया था, इस वजह से उनका
यही कोशिश था, ये लेके किसी को बेच के पैसा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के तौर पे AAT स्टाफ ने कैसे काम करके इसको पकड़ लिया था। मैनपुरी में जिला पंचायत की वार्ड संख्या 28 को लेकर आए निर्णय पर बवाल शुरू हो गया है, जिसके चलते निर्दलीय प्रत्याशी जर्मन सिंह यादव के पक्ष में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान सहित भाजपा के अन्य नेता जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वहीं इस सीट की बात करें तो मैनपुरी की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव की पत्नी वंदना यादव की तरफ से सदर विधायक राजू यादव समेत कई समाजवादी नेता भी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। दो पक्षों के लोगों के जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचने के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिसके बाद जिला अधिकारी मैनपुरी ने वार्ड नंबर 28 में दोबारा रिकाउंटिंग कराए जाने के आदेश दिए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी कई गंभीर आरोप मतगणना को लेकर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा से 10 साल से विधायक इतना प्रभावशाली कैसे हो गया जो हारे हुए प्रत्याशी को जिता दे। कल मीडिया में, सोशल मीडिया में कई जगह वार्ड संख्या 28 पर एक प्रत्याशी के जीते जाने की खबर चली थी। किस आधार पर चली थी इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि मीडिया ने वो खबरें किस आधार पर चलाई थी। उसके उपरांत जब ARO ने जो टेबल भेजी उसके अनुसार रिजल्ट उससे विपरीत था जो मीडिया में प्रसारित हुआ था, इसीलिए शिकायत प्राप्त हुई इसमें कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके संबंध में ARO ने ARO और ब्लॉक के ARO से वार्ता की और ARO साहब ने निर्णय ये किया है कि इसमें रिकाउंटिंग कराई जाए CCTV कैमराज में ऑब्जर्वर की उपस्थिति में। आज सर रिकाउंटिंग होगी इसकी? बिल्कुल, इसमें ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में CCTV कैमराज में रिकाउंटिंग कराई जाएगी ताकि जो उचित परिणाम है, जो बिल्कुल निष्पक्ष परिणाम है वो सबके सामने परिलक्षित हो। कब तक सर रिकाउंटिंग का रिजल्ट आ पाएगा? अब इसको कराएंगे। विजयी किए गए, कितने वोटों से विजयी हुए थे? 1250 वोट से सर। कल की बात करें जहां प्रमाण पत्र देने के लिए आपको सुबह से बुलाया गया था, क्या दिन रहा और क्या किस कारण आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया? वहाँ जो थे ARO साहब, उन्होंने बोला कि आप वहाँ कलेक्ट्री पे पहुंचो, आपको अभियान में लेके आ रहे लिस्ट और आपको वहाँ प्रमाण पत्र देंगे आके 1 घंटे के अंदर में। उसके बाद में पूरा दिन हो गया और रात के 10 बज गए और 10 बजे वो ARO था भैंसा मई वाला जो, उसे 10 बजे बुलाया गया यहाँ पे, 8 बजे लगवाया, वो गायब ही रहा पूरे दिन। उसके बाद में आया तो उसने हमारे वोट उधर लिख दिया, उसके वोट हमारी तरफ लिख दिया, ऐसा कर दिया। कल दोबारा जब टैली किया गया था सीट को, हाँ साहब, तो उस समय हम भी मौजूद थे, आपने बताया था कि 622 वोट। हाँ, जब 622 वोट बताया तो हम जीत गए, चलो ठीक है। और कुछ देर बाद आपको ये भी बताया गया था कि हमें प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। हाँ, प्रमाण पत्र। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको वापस कर दिया गया? फिर उसके बाद में ADO साहब ने ये बोला कि बेटा आप अभी जाओ और सुबह आप आ जाना, सुबह आपकी जो अकाउंटिंग है वो करवा के ढूंढवा के और सुबह आपको प्रमाण पत्र देंगे। आपका प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो सदर विधायक राजू यादव की पत्नी थी। हाँ। क्या धन और बल और वर्चस्व की वजह से इस तरीके से? हाँ साहब, वही बात है, धन और बल और वर्चस्व की वजह से साहब ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, सुबह से अटकाए रहे, सिर्फ तुम्हारा ही प्रमाण पत्र अटकाया गया था और किसी का भी? 29 का भी रुका है और हमारी रोक दिया है। नहीं, 29 पे तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया उन लोगों ने? नहीं, 29 पे कुछ नहीं लगा, लेकिन इस पे पूरा जोर जो था, कहने का मतलब आपका 28 पे ही था। किसी तरीके से हारे, किसी तरीके से इज्जत दाय पे लगी हुई। हाँ, और निर्दलीय हल्का होता है, ये समझे? हाँ। अब क्या लगता है आपको, क्या रात में रिकाउंटिंग करा के एक तरफा जो ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिकाउंटिंग वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ? किस तरीके से ये इस तरीके से चल रहा है कि भाई राजू विधायक की पत्नी वंदना को विजयी घोषित कर दिया गया? ऐसा तो नहीं हवा में हम लोगों के पास कुछ आया? ऐसा ही था, हवाई में भी वो ADO साहब ने हमें बुलाया 10 बजे रात को। क्या कह रहे? भाई लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो जीते वो हारे, लेकिन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह न लगे। आखिर ये मोहम्मद सऊद जो कि प्रधान और सदस्य का रिटर्निंग अफसर था, उसने हस्तक्षेप क्यों किया जिला पंचायत के मतगणना में? उसके पूरे कंडक्ट पे डाउट है, उसके पूरे व्यवहार पे डाउट है। जिलाधिकारी और रिटर्निंग अफसर ADM से कहा है भाई कोई प्रत्याशी जीते हारे हमारा कोई लेना देना नहीं, व्यवस्था पे प्रश्न लगेगा, जीता हुआ हराया जाएगा। और किसी सत्ता जो प्रभावशाली विधायक हो, जो यहाँ से 10 साल से विधायक हो, उसके दबाव में ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। पुनर्मतगणना की अगर किसी प्रत्याशी ने मांग की है तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। इसमें परेशान होने कोई बात नहीं करती थी। आपसे बात जब हो गई मीडिया में अनावश्यक बात क्यों कह रहे हैं? वीडियो आपसे सब सारी बात हो गई। जिलाधिकारी महोदय, ARO महोदय, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो विधि सम्मत है, उस पर करने के लिए सहमत है। हम उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। हम सहमत है। क्या किया आपने? ठीक है, हम भी सहमत। आज कलेक्टेड आए हैं जिला पंचायत चुनाव के
मतगणना को लेकर कुछ विवाद हो रहा था, क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है, हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और जो परिणाम शीट बनी है उसमें टेबल वाइज जो भी हुआ है उसमें हम लगभग 1100 वोट से चुनाव जीत गए हैं। ये बीजेपी के लोग खिंचाए हुए हैं और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं किसी तरह से हमें हरा दिया जाए, लेकिन हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग को पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना यादव को न्याय मिलेगा। विपक्षी जिलाध्यक्ष ने भी अभी कुछ विपक्षी कुछ भी करते रहे, हमारी पार्टी के लोग विधायक जिलाध्यक्ष सब अनुशासन में हैं, भाजपा के लोग अंदर घुस रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमारा कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कोई दबाव नहीं बना रहा, हमें तो निर्णय का इंतजार है। भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि आप 10 साल पुराने विधायक हैं और दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर। 10 साल पुराने विधायक है, कोई विधायकी हमारे घर में थोड़ी बनती है ना, ऐसे तो घर में बना लिया प्रमाण पत्र, जनता ने दिया है। अर्चना विनोद राजपूत जिला पंचायत सदस्य अजनर जिला महुआ की ओर से सभी सम्मानित मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने जो विश्वास, जो भरोसा किया है उसे हमेशा कायम रखेंगे और गांव के विकास की नई इबारत लिखेंगे। हम आपके सहयोग से गांव का चहुमुखी विकास करेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक घर से न निकले। धन्यवाद। ज्वालापुर शहर में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रेल चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से शहरवासियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के आदेश दिए गए। वहीं कोरोना वायरस की अवधि में बिना किसी आवश्यक कार्य के घूमते हुए व्यक्ति का चालान भी किया गया और कर्फ्यू की गंभीरता के साथ फॉलो कराने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें, जिससे बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और जो व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइनों का उल्लंघन करना पाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।